स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इस हाइपर कंजुगेशन को हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। सिग्मा पाई कंजुगेशन। और इस हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट को सबसे पहले बाकर और नाथन ने चूँकि इसको स्टडी किया था, इसलिए इसको हम बाकर नाथन इफ़ेक्ट, उनके नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया बाकर नाथन इफ़ेक्ट। बाकर नाथन इफ़ेक्ट। अब ये हाइपर कंजुगेशन, इसमें एक वर्ड आ रहा है कंजुगेशन। अब देखिए कंजुगेशन में देख लें जल्दी से इसमें से कि हमारे पास में दो तरह के कंपाउंड्स, एक तो हो गए हमारे सैचुरेट कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई है। दूसरे होते हैं हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो अनसैचुरेट कंपाउंड्स है। इस अनसैचुरेट कंपाउंड्स में क्या है, कार्बन के 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो दोनों कार्बन के पास में एक एक पाई बॉन्ड है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये डबल बॉन्ड्स 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 कहलाता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। अब ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स जो है, इनका एग्जाम्पल देख लें हम। मान लीजिए कि कोई 4-5 कार्बन की एक चेन है। अब इसमें डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये डबल बॉन्ड जो है कई सिग्मा बॉन्ड से अलग अलग है। तो इस तरह का जो बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन, अगर 2 हैं इसमें से, तो मान लीजिए 2 बॉन्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक और कंपाउंड ले लें हम, इसी का आपकी डबल बॉन्ड्स हम यहाँ पे शो कर दें। ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड वाला है। तो कार्बन कार्बन में इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। एक फिर यहाँ पर ले लें, आपकी यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जितने भी तरह के डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है ये कई सिंगल बॉन्ड के, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में एक यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरह का जो डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें से एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। तो इस तरह का जो डबल बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, ये वाला आइसोलेटेड है, ये वाला आइसोलेटेड। अब इसके लिए एक दूसरा टर्म हम ले सकते हैं, और वो है आपका लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड। अब लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड क्या है कि ये डबल बॉन्ड सिर्फ इसी कार्बन के बीच में सिचुएटेड है। ये कार्बन बॉन्ड इसके, अगर हम इसमें नंबर कर लें 1 2 3 4 और 5, तो इसमें से क्या हो रहा है, 1-2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 4 और 5 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसके केस में क्या हो रहा है, 1 2 3, तो 3 और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो दिस टाइप ऑफ डबल बॉन्ड्स आर नोन एज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। तो ये तो हो गया आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। दूसरा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को यहीं पे लिख लीजिए, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड्स जो हैं वो इस तरह से प्रेजेंट हैं कि मॉलिक्यूल में, कि पहले एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल कोई भी ले लें, CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड CH2। अब ये ब्यूटाडाइन है। अब इस ब्यूटाडाइन के केस में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जब अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक। और इसी को हम कॉन्जुगेशन भी कह देते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, और वो है बेंजीन। बेंजीन, इसमें भी कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सिंगल, ठीक। अब इसमें से ये देखिए, ये वाला जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड ही ले लेते हैं हम, और रिंग कंपाउंड में ये हो गया 8 कार्बन वाला।
अब इस 8 कार्बन में एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। मान लीजिए ऑक्टा डाइन इस तरह का कोई कंपाउंड बना दें। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड 1 2 3 सिंगल बॉन्ड से अलग, इधर 1 2, तो इनके बीच में, दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में देखिए एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स हैं। जब एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड है तो इस तरह के जो डबल बॉन्ड्स हैं ये कहलाते हैं आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड हैं। कॉन्जुगेटेड कब हो गए, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आइसोलेटेड डबल बॉन्ड एंड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट इसमें से एक तीसरी तरह का डबल बॉन्ड्स, इनकी पोजीशन के हिसाब से ये तीसरी तरह का भी हो सकता है, और वो क्या है, थर्ड वन इज कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स। कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स। अब कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स क्या होता है, जब लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स। और ये कौन से हैं, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और ये हो गया। इस तरह के जो जिन कंपाउंड्स में इस तरह के डबल बॉन्ड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलियंस कंपाउंड। एलियंस कंपाउंड, ठीक। अब इस एलियन कंपाउंड्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है लगातार डबल बॉन्ड्स हैं, तो जब लगातार डबल बॉन्ड्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कम्युलेटेड डबल बॉन्ड। अब इसमें से इसका कोई एक एग्जाम्पल आइसोलेटेड का, CH3 CH डबल बॉन्ड, या CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन 3, तो हेक्सीन 3 में डबल बॉन्ड ये वाला जो है कैसा है, ये हो गया हमारा आइसोलेटेड। इसके केस में इसका एग्जांपल आपको मालूम है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का, और ये वाला हो गया हमारा कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स का एलियंस के केस में। अब इसमें से हाइब्रिडाइजेशन आपको आइए इस वाले में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। इसमें से हमको मालूम है कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको मालूम करना है तो उसमें से हम देख लें कि उस कार्बन पर पाई बॉन्ड कितने हैं, और उसका मालूम है हमको, इफ़ नो पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इफ कार्बन हैज़ 1 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन हमेशा कौन सा होगा, sp2। इफ कार्बन हैज़ 2 पाई बॉन्ड्स, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। आइए इसे केस में देखिए, अभी क्या लग रहा है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ऐसा लग रहा है। आइए इसको देख लेते हैं, इसकी तरह से देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इस कार्बन में देखिए, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, जब डबल बॉन्ड हो गया तो इसमें से एक सिग्मा एक पाई, इस यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा हो गया। अब इसके जैसे नंबर कर दें, C1 C2 C3। अब इसके केस में आइए C1। अब जो C1 है, इस C1 में देखिए कितने पाई बॉन्ड हैं, यस, तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा है और एक पाई है, तो इसमें कितना है, 1 पाई बॉन्ड। दूसरे वाले में आ जाइए, दूसरे वाले में 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, इसके केस में क्या हो रहा है, 2 सिग्मा और 2 पाई, तो C2 में क्या है हमारे पास में 2 पाई। C3 आ जाइए, C3 में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा हो गए, चौथा क्या है, पाई बॉन्ड, तो इसमें पे C3 में फिर सिर्फ एक पाई बॉन्ड हो गया। अब ऊपर से देख लीजिए हाइब्रिडेशन किसका है, तो C1 का एक पाई बॉन्ड sp2 हो गया, C2 में 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड वाला जो होता क्या होता है sp, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। C3 फिर एक पाई बॉन्ड है sp2 हो गया, तो हाइब्रिडेशन इसका कितना हो गया, इसका हो गया sp2, इस कार्बन का हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसका हो गया फिर sp2। तो ये हमको पता लग गया कि डबल बॉन्ड्स जो हैं वो 3 तरह के, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स। अब आइए इससे हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, पहली चीज़, ठीक है। तो इससे परमानेंट इफेक्ट, अब इसके 2 नाम हमने और दिए, इससे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और n पाई कॉन्जुगेशन। तो इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं, बाकर-नाथन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि बाकर-नाथन ने इसको सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसलिए बाकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। अब आइए देखिए ये कॉन्जुगेशन में, तो बिसाइड्स पाई पाई कॉन्जुगेशन there is another type of conjugation
conjugation where CH or sigma bond participate in conjugation with double bond or pi bonds. तो एक तरीका तो हमने अभी देख लिया पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन में क्या है कि जैसे वो आप कॉन्जुगेटिव वाले में देख रहे थे तो पाई पाई कॉन्जुगेशन हो गया। एक और हो सकता है, अब इसके हिसाब से इसमें से देखें, इसमें से तो वो क्या हो गया कि ये कार्बन, सपोज इस पर ये है हमारा CH3, ये CH3 जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड और CH2 के साथ में।